अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कार टेक्निकल स्किल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है लॉन्ग लाइफ कूलेंट। कूलेंट के बारे में हम बात करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारी गाड़ियों के लिए और कितनी अहमियत रखता है और कौन सा इसका फंक्शन होता है और इसके ना होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, हमारे इंजन को किस तरह हीट कर सकता है और किस तरह हमारे इंजन को कूल करता है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अब मेरे जो न्यू आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हम इंजन कूलिंग सिस्टम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हम आपको बताएंगे थर्मोस्टेट वाल्व क्या काम करता है इसका, जो एक इंजन कूलेंट बोतल लगी होती है वो क्या काम करती है इसकी, एयर फ्लो किस तरह होता है, हीटर कोर क्या काम करता है इसका, रेडिएटर क्या काम करता है, रेडिएटर कैप अगर सही प्रॉपर तरीके से ना ये वो उसका फिर क्या नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एक रेंडमली आपको एक एक करके सारी चीज़ों के फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, जब कार इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो एक्सेसिव हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, यानी हीट का अमल शुरू हो जाता है। तो ये हीट इस तरह की होती है कि अगर आपके जो है ना रबर पार्ट्स लगे होते हैं इंजन में तो वो उनको मेल्ट आसानी से कर सकती है। तो ये जो कूलेंट है आपका, ये कार को ओवर हीट से बचाने के लिए, उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना होने के लिए काम, तो ये इसका टेम्परेचर एक ख़ास हद तक रखता है। तो आगे मैं इसके बताता हूँ कि सबसे पहले हमने करना क्या है। इसके लिए हमने कूलेंट ही इसमें यूज़ करना है। जब गाड़ी आप लेते हैं तो उसमें ख़ास किस्म का एक केमिकल यानी कूलेंट डाला जाता है ताकि उसको जो है ना अच्छे तरीके से वो बॉइलिंग पॉइंट जो उसका है कंट्रोल कर सके, इंजन को ओवर हीट से बचा सके और इंजन को बिल्कुल एक ख़ास टेम्परेचर पर ला सके। तो हम ज़्यादातर गलती ये करते हैं जब हमारा इंजन कूलेंट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हीट ऑब्ज़र्व करना शुरू करती है तो उसके बाद यानी इंजन कूलेंट हमारा कम होना शुरू हो जाता है। यानी एक ख़ास 40 से 50 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी पर जब वो उसको आप चला लेते हैं, रनिंग हो जाती है, तब जाके ये इंजन कूलेंट कम होना शुरू हो जाता है। तब हम गलती ये करते हैं कि उसमें पानी मिक्स करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसमें ये होता है कि जब एक कूलेंट है उसका टेम्परेचर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 200 तक होता है, और जो वाटर है, पानी है, उसका जो है ना टेम्परेचर जो होता है जो है ना बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है। यानी जब आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो एक अच्छी खासी डिफरेंस पैदा हो जाएगा, और उसका नुकसान ये होगा जितनी भी पाइपलाइंस इंजन में से गुजर रही होती हैं ज़्यादातर मेटेलिक होती हैं, यानी लोहे की होती हैं, और उनमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है और वह गलना शुरू हो जाती है, जिसमें इंजन की लीकेज शुरू हो जाती है। आपका जो रेडिएटर है उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है, रेडिएटर की लीकिंग शुरू हो जाती है, गाड़ी ओवर हीट शुरू हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं सिर्फ पानी डालने की वजह से होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इनका बराबर नहीं रहता। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जब फ्यूल जलने का अमल शुरू हो रहा था इंजन कंबस्शन के अंदर, चैम्बर के अंदर, तो उसकी साइड्स पे वाल लगी होती हैं। वो वाल किस लिए होती हैं? वाटर वाल्व्स होती हैं, जहाँ पर ये जो है ना आपका कूलेंट जाके ठहरता है, ताकि वहाँ पर जो फ्यूल जलने का अमल रहता है, हीट हो रही होती है, ताकि उस हीट को कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले जब इंजन का वाटर कूलेंट आप के इंजन के पाइप लाइन्स में सर्कुलेट करता है, जब इंजन का ख़ास टेम्परेचर के ऊपर आकर थर्मोस्टेट वाल्व इसका ओपन हो जाता है, वो फिर सारी सर्कुलेशन इंजन चैम्बर के अंदर जो वाल्व लगी होती हैं उनमें शुरू हो जाती है। उसके बाद आपकी वाटर बॉडी में चला जाता है, वो थ्रो करती है पूरी पाइपलाइंस के अंदर। जो आपका जो है ना रेडिएटर है, ये एक इसके अंदर, इसके पीछे एक फ़ैन लगा होता है, ये फिर जितनी भी हीट होती है, क्योंकि वो जो हीट होती है इंजन की वो बन रही होती है, तो वो एक ख़ास यानी इसको भी हीट कर रही होती है जो आपका कूलेंट होता है। यानी ये जो फ़ैन होता है आपका एग्जॉस्ट फ़ैन के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी ये हीट को बाहर फेंक रहा होता है और नमी को जज़्ब कर रहा होता है ताकि इंजन आपका हीट ना हो। उसके बाद ये है कि जब आपकी यानी आप इसमें पानी डालेंगे या फिर इसका टेम्परेचर अप होगा या फिर कूलेंट नहीं होगा या इसमें रेडिएटर में पानी नहीं होगा, तब ये जाके जो है ना इसका असर ये होगा। मैं अब पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इस बात का, जब इंजन ओवर हीट होता है, जो इसके अंदर एक जो है ना
कुछ चीज़ें होती हैं जो रबड़ की लगी होती हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट ये होता है जब गाड़ी आपकी ओवर हीट होती है, हेड के ऊपर एक हेड गैस्केट लगी होती है जो कि एक ख़ास तरह के मटेरियल की बनी होती है, यानी एक गत्ते टाइप होती है, या फिर उसको आप ये भी बोलते हैं। बाज़ दफ़ा लोग उसको निकलवा के, यानी जब वो हेड गैस्केट फटती है तो एक यानी मेटेलिक कभी मिल जाती है, तब ये जब हेड गैस्केट फट जाती है तो ऑयल और पानी आपका मिक्स हो जाता है और गाड़ी आपके चलने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि ऑयल और पानी मिक्स हो गया तब आप गाड़ी चला नहीं सकते इसके ऊपर। थोड़ी देर आप इसमें रेडिएटर में पानी डालेंगे, थोड़ा-सा ड्राइव करेंगे, फिर आपको जो है ना उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा रेडिएटर के अंदर, क्योंकि वो कम होता जाएगा, ओवर हीट जब होगी गाड़ी। फिर थोड़ा-सा चलाएँगे, फिर उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा रेडिएटर के अंदर। इससे बेहतर यही है कि आप इसके अंदर कूलेंट इस्तेमाल करें ताकि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर बरकरार रहे और आपकी गाड़ी स्मूथ चले। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।